इनकम टैक्स रिफंड के बारे में दोस्तों हमारे पास में मेन 3 इशू हैं, आपके वो पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और आपका रिफंड भी इशू हो चुका है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी कब रिफंड आपका इशू है, किस तारीख को इशू है। इसके बाद में दूसरा इशू है दोस्तों, आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है लेकिन आपका रिफंड इशू नहीं हुआ है। लगभग 90% केस में जो हमारे लोगों के जो केस आ रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो तीसरा है दोस्तों, आईटीआर ही प्रोसेस नहीं हुई है। इसमें भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर अभी तक हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं है, हम क्या करें, हमें 1 महीना हो गया, हमें 2 महीना हो गया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तीनों ही हमारे जो स्टेटस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और रिफंड भी इशू हो चुका है, लेकिन आपको नहीं पता है कि दोस्तों रिफंड कब इशू है। तो एक बार आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो आपको एक इंटीमेशन आता है, जैसे कि हमने पहले बताया था 143(1) के अंदर, तो उसका ग्रीन कलर से अंदर आएगा, उसमें लिखा आएगा यू हैव ए रिफंड, आपके एक रिफंड है। तो जिस दिन ये इंटीमेशन आता है दोस्तों, हो सकता है उसी दिन ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, अदरवाइज 15 दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो भी आपका रिफंड है, पहले क्या होता था, इनकम टैक्स का जो NSDL पोर्टल होता था दोस्तों, वहाँ पे आप गूगल पे लिखते थे इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, NSDL 3 आता था वहाँ पे। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, आपको रिफंड रीइशू की कोई भी डिटेल वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आगे हम बताएंगे, लेकिन आपको एक बार रिफंड इशू का स्टेटस NSDL पर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अगला स्टेप करेंगे। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, इफ़ रिफंड इशूड बिफोर 31 मार्च 2023, तो आपको दोस्तों 3.3.NSDL पे चेक करना है। अगर 31/3/2023 के बाद में आपका कोई भी रिफंड इशू हुआ है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 23-24 की कोई भी आईटीआर हम भरेंगे तो 31/3/2023 के बाद ही भरेंगे, बट ऑब्वियसली बात है, तो हमें उसका जो इनकम टैक्स का जो स्टेटस है रिफंड का, वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर देखना है या हमें वहाँ पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा। इन 2 ही तरीक़ों से हम अपना इनकम टैक्स का रिफंड है वो चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, NSDL में 3.3.NSDL में अगर आप रिफंड स्टेटस चेक करेंगे तो 99 के 100% केस में असेसमेंट ईयर 23-24 में नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। दोस्तों आपकी आईटीआर फाइल्ड सक्सेसफुली हो गई थी और आपका जो आईटीआर का रिफंड है, ये देखिए यहाँ पर भी रिफंड अवेटेड दिखा रहा है 4394 का। तो इस केस में क्या होगा, आपको सिंपली जाना है ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और व्यू फाइल रिटर्न पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, रिफंड इशूड आपको हो चुका है। अगर आपका रिफंड फेलियर हुआ होता, जैसे कि हमने अभी बताया था, तो उस केस में तो आपको रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। और रिफंड इशू हो चुका है दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि 11 जुलाई को हमने आईटीआर फाइल करी थी, 11 को ही वेरिफिकेशन हमने करवा दिया था, 19 जुलाई को आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई थी। आपका जो रिफंड बनता था दोस्तों 4480, वो आपका ECS जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दोस्तों आपके अकाउंट में जमा करा दिया था। 19 जुलाई को आपके खाते में ये अमाउंट है जो जमा करवा दी थी। ये देखिए दोस्तों, हमने जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 4390 का रिफंड हमने मांगा था, मतलब जितना भी रिफंड हमने मांगना था दोस्तों वो हमने मांग लिया 4390 का। और हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने जो रिफंड इशू करके दिया है वो रिफंड दोस्तों था 4480 का, मतलब कुछ ना कुछ पैसा है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, -4480। 90 रुपये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फालतू दे दिए हैं। ये जो फालतू का पैसा है ये आपका दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जुड़ जाएगा, मतलब पैसा ज़्यादा मिलेगा। डेट ऑफ क्लियरेंस है 19 जुलाई 2023। इस तारीख को हमने दोस्तों उसके अकाउंट में, क्लाइंट के अकाउंट में चेक भी किया था, तो इतने रुपए आ रखे थे, वहाँ पे असेसमेंट ईयर और पैन कार्ड लिखा हुआ था और इनकम टैक्स लिखा हुआ था, तो इतने रुपए का आपका रिफंड वहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आपका रिफंड आया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप वेबसाइट पर जाकर के, अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाते हैं incometax.gov.in, तो बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई देगा नो योर रिफंड स्टेटस। यहाँ पे जैसे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर 23-24 डालना है और मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी रिफंड का जो OTP आएगा वो डालने के बाद में रिफंड का स्टेटस है वो देखिए, योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसीड बाय द रिफंड बैंकर। इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का जो बैंक है वो SBI है, SBI ने आपका रिफंड इशू कर दिया है। एंड सेंड टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट, जो आपने नॉमिनेट फॉर रिफंड के लिए क्लिक किया था उसमें आपका अकाउंट में हमने रिफंड भेज दिया है। और ये यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID है, ये देखिए UTRN इतने नंबर है। फिर कहते हैं कि अगर आपको ये रिफंड नहीं मिला है आपके जिस बैंक अकाउंट में आपने नॉमिनेट किया था, तो आप उस बैंक ब्रांच में चले जाइए
और उनको ये UTR नंबर दिखाइए, सर इस UTR नंबर से मेरे अकाउंट में पैसा आया है, नहीं आया है, कब आया है, तो वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका रिफंड इशू हो चुका है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। रिफंड फेल्ड हो चुका है तो आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगा दें। ITR प्रोसेस ही नहीं हुई आपकी अभी तक तो आपको क्या है वहाँ पे ITR प्रोसेसिंग के लिए आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर हम हमारे रिफंड रिक्वेस्ट देखते हैं, स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड देखते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यहाँ पे दिखाता है कि और एसएससी ने आपका रिकॉर्ड है वो नहीं भेजा है, आपको टाइम लग सकता है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही थी। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जब भी आप होम पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आएंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे नीचे नो योर रिफंड स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर, किस साल का असेसमेंट ईयर का आपको जो है रिफंड चेक करना है और वो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा और फिर आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा इस तरह से कि आपका रिफंड है, प्रोसेस हो चुका है, नहीं हुआ, जो भी पोजीशन होगी वो बता देगा। लेकिन दोस्तों NSDL का आपको पहले पता होगा, इसमें IT रिफंड स्टेटस अगर आप लिखते थे तो वहाँ पे क्या होता था, ये आपको IT इसकी वेबसाइट पर लेके जाता था tin.tin.nsdl। तो अब यहाँ पे किसी का भी स्टेटस आप चेक कर रहे हैं दोस्तों तो वो ऐसा ही मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड है। तो इसके रिगार्डिंग में एक क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। इफ योर रिफंड ड्यू हैज बीन डिटरमाइंड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 से पहले पहले का कोई रिफंड था आपका तो आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना है दोस्तों टू चेक योर रिफंड स्टेटस। रिफंड डिटर्मिनेशन डेट कैन बी चेक्ड एट E-फाइलिंग पोर्टल अंडर E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न प्रोसेस विद रिफंड ड्यू। जैसे मैंने आपको एक ITR में दिखाया था दोस्तों कि आपकी ITR जो है प्रोसेस हो चुकी है विद रिफंड ड्यू। जैसे आप E-फाइल के अंदर व्यू फाइल रिटर्न पर जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए रिफंड इशूड हो चुका है, प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू हो चुका है, मतलब रिफंड ड्यू और आपकी प्रोसेस हो चुकी है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है इफ योर रिफंड ड्यू डेट हैज़ बीन डिटरमाइंड आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च 2023 के बाद में आपके ITR का जो रिफंड ड्यू हुआ है, देन दिस फंक्शनैलिटी कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग योर रिफंड स्टेटस। रिफंड डिटर्मिनेशन डेट कैन बी चेक्ड एट E-फाइलिंग पोर्टल। तो किस तरीके को प्रोसेस हुआ था दोस्तों आपका, उस तरीका ये रिफंड का डेट बता देगा। जैसे हमने अभी आपको बताया ये जो आपका ITR का जो प्रोसेस हुआ था ये आपका 19 जुलाई को हुआ था। 31 मार्च 2023 के बाद में कोई भी आपका जो रिफंड प्रोसेस हुआ था वो उससे पहले वाला तो NSDL पे देखना है आपको, उसके बाद वाला इफ़ योर रिफंड हैज़ बीन डिटरमाइंड रिसेंटली प्लीज़ वेट फॉर सम डेज इट मे टेक डेज टू क्रेडिट। 31 मार्च से पहले का कोई रिफंड दोस्तों आपका इशू किया है डिपार्टमेंट ने वो तो NSDL की वेबसाइट पर बता देगा, और उसके बाद वाला आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों E-फाइल व्यू इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे तो रिफंड प्रोसेस हो चुका है, कब हुआ है, कब आपका रिफंड इशू हुआ है, व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो आपको कितने रुपए का रिफंड उन्होंने विद इंटरेस्ट दिया है, किस मोड से दिया है, कितनी तारीख को दिया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका आजकल में ही अगर इंटीमेशन आया है तो कुछ टाइम का वेट कर लें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपका क्रेडिट होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो ये डिपार्टमेंट ने 15 दिन तक का बोला हुआ है, 15 दिन तक दोस्तों आपका रिफंड इंटीमेशन आने के बाद भी लग सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिफंड के जो सारे के सारे डाउट है क्लियर कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों आपका जो केस रह सकता है वो कि ITR नोट प्रोसेस्ड, इसमें देखिए आपका यहाँ पे ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो ITR फाइल्ड सक्सेसफुली आ रहा है, इस तारीख को फाइल कर दी थी, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अंडर प्रोसेसिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ना ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ग्रीवेंस रेज हम कर सकते हैं कि हमारी ITR अभी तक आपने प्रोसेस क्यों नहीं की है, प्लीज़ हमारी ITR प्रोसेस कर रही है ताकि हम हमारा रिफंड वगैरह है जो भी ले सकें। इसके बाद में दोस्तों ये मैंने आपको बताया ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो नीड टू रेज ए ग्रीवेंस ऑन इनकम टैक्स पोर्टल कि हमारी ITR प्रोसेस कर लें, या कुछ टाइम का हमें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों हमें पेंडिंग एक्शंस हैं वो भी चेक कर लेने हैं। कई बार कोई नोटिस या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांग ली जाती है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उस चक्कर में भी हमारी ITR है प्रोसेसिंग में रोक दी जाती है। दोस्तों अगर आपकी ITR आपने भर दी है और काफ़ी टाइम हो चुका है और आपकी ITR अभी तक प्रोसेस होने में नहीं आ रही है, ये देखिए 20 जुलाई की ITR भरी हुई है, इसके बाद में 20 अगस्त होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है और यहाँ पे फाइल्ड सक्सेसफुली आ रहा है। अगर आपने रिटर्न अपनी सक्सेसफुली फाइल कर दी थी, रिफंड आपका प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप E-फाइल के अंदर जाकर के सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर आपकी देखिए सक्सेसफुली E-वेरीफाइड हो रखी है, इसके अलावा कोई भी स्टेप आगे नहीं हुआ है।
आपको इसके साथ में दोस्तों एक काम और कर लेना है, पेंडिंग एक्शन में जाकर के आपको वर्क लिस्ट में एक तो चेक कर लेना है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई हमसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग ली है जो कि प्रोसेस करने के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन हमें नहीं करना है। रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड भी देख सकते हैं दोस्तों आप। इसके साथ में ही ई प्रोसीडिंग में एक बार जाकर जरूर देख लें कि यहाँ पर तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आ रही है। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको अपनी ITR प्रोसेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक ग्रीवेंस रेज करनी है, एक शिकायत हमें यहाँ पे करनी है। तो ये देखिए ऊपर आपको ग्रीवेंस नाम का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इसके ऊपर जाने के बाद में सबमिट ग्रीवेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। CPC ITR, आपको पता होगा आपकी जो भी ITR होती है वो CPC बैंगलोर में ही प्रोसेस होती है। तो सिंपली आपको CPC ITR में जाने के बाद में सेलेक्ट कैटेगरी करना है, वो प्रोसेसिंग कर देना है और सब कैटेगरी अभी आपसे वापस से पूछेगा और आप ये जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है दोस्तों आप देख लें। अदरवाइज अदर्स के अंदर जाकर के प्रोसेसिंग पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अभी आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा कि हमने अभी रिसेंट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो था, असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR भरी थी, उसका जो दोस्तों है पैन नंबर भी आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अब कम से कम 100 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 शब्दों में दोस्तों आपको यहाँ पे लिखनी है आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही दोस्तों हमने लिख दिया कि मैंने ITR अपनी 3 भरी थी, इस तारीख को भरी थी, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर था मेरा और ये भी अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रही है। तो इन माई ITR कुछ रिफंड अमाउंट मैंने वहाँ पे मांगी थी जो अभी तक आपने प्रोसेस नहीं किया है और मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो कृपया करके मेरी ITR जल्द से जल्द आप प्रोसेस कर दें और जो भी मेरा रिफंड का अमाउंट बनता था वो मेरे अकाउंट में डाल दिया जाए। तो इस तरह से छोटी सी दोस्तों आप भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में सबमिट ग्रीवेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ग्रीवेंस सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो इस तरह से सबमिट जो आपने सबमिट की थी ग्रीवेंस वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों क्यूड है कि आपकी लाइन में लगी हुई है। जब आपकी ITR ये जो ग्रीवेंस है क्लोज कर दी जाएगी तब दोस्तों आपकी डिटेल के अंदर यहाँ पे फीडबैक के नीचे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या फीडबैक दिया है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी जल्द से ही फीडबैक आपका दे देते हैं। जो भी रिजोल्यूशन होगा यहाँ पे लिख देंगे कि आपकी हम प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो दोस्तों आपको बता देंगे। तो इस तरह से आप अपनी ग्रीवेंस रेज कर दें कि आपकी ITR अभी तक प्रोसेसिंग में स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगला केस क्या हो सकता है दोस्तों, हमारी ITR तो प्रोसेस हो गई है लेकिन हमें रिफंड नहीं मिला है। रिफंड नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, आपका रिफंड आएगा आपके बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में तब आएगा दोस्तों जब आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर रूप से वैलिडेट होगा। बहुत सारे केस में दोस्तों वैलिडेशन की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। किसी के अंदर IFSC कोड सही नहीं है, किसी के अंदर नाम की स्पेलिंग है जो वो सही नहीं है, किसी में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है और किसी के तो पैन कार्ड ही बैंक में अपडेट नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है तो वो सही करवा लें। इसके साथ में ही नॉमिनेटेड फॉर रिफंड वहाँ पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों, उसमें भी आपको टिक लगाना जरूरी है। आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट कर लें और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड प्लीज़ कर लें। इस एक केस और होता है दोस्तों, आपका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया था लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश आपका जो रिफंड है वो फेल हो गया। फेल कब होगा दोस्तों, फेल जब होता है जब आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है। तो फेलियर के मामले में भी बैंक अकाउंट तो वैलिडेट करना ही करना है, चाहे फेल हो या ना हो। इसके बाद आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगा देनी है। रिफंड री इशू के अंदर आपके पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी दोस्तों आपके फेल्ड हुए थे, जो आपके रिफंड फेल हुए थे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड का पैसा कभी नहीं रोकता है दोस्तों। कितने भी पुराने साल का रिफंड फेल हुआ होगा वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपने ITR फाइल कर दी थी और आपकी प्रोसेसिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीशन आ रहा है, फाइल्ड सक्सेसफुली आ रहा है और यहाँ पर रिफंड अवेटेड आ रहा है। तो 99% चांसेस में दोस्तों आपको कुछ दिन का वेट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है तो ये रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ई फाइल में जाकर, इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के व्यू फाइल रिटर्न में आप जाते हैं तो यहाँ पे रिफंड फेलियर, अगर इस तरह का आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपका रिफंड फेल हो चुका है, तब आपको निश्चित रूप से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर आपको आपके बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा। आप अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, इसके बाद में माई बैंक अकाउंट पर जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका ये देखिए अकाउंट नंबर आ रहा है, इसमें वैलिडेटेड लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही यहाँ पे आपने अगर रिफंड नॉमिनेट फॉर रिफंड नहीं किया था तो उसको भी कर देंगे, ताकि आपका इस अकाउंट में नहीं आ पा रहा है दोस्तों तो आप, अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट है तो ऐड बैंक अकाउंट आप कर देंगे ताकि उसमें आपका आ जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सर्विसेज में आना पड़ेगा, रिफंड री इशू की सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों जितने भी सालों के आपके रिफंड फेल हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएगा। असेसमेंट ईयर 23-24 का, उससे पिछले साल का भी कोई रिफंड देखिए हमारा बकाया पड़ा था। तो हमने क्या करना है, सिंपली एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे आने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट होंगे आपके यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए, क्योंकि ORBC OBC बैंक का अगर आपने IFSC कोड पहले दिया था तो बट ऑब्वियसली बात है वो वैलिडेट नहीं होगा। इसके बाद में PNB, और यहाँ पे देखिए अगर आपका रीवैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड अभी भी नहीं है। जिसके सामने दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, और उसके बाद में आपको नीचे आकर के प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप एक नॉर्मल ITR को वेरीफाई करते हैं उसी तरह से ही आपको इसको वेरीफाई करना है, डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से, आधार OTP की सहायता से, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, थ्रू बैंक अकाउंट। तो हमने सिंपली दोस्तों आधार OTP के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब कंटिन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, जो भी आधार OTP दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर जाएगा उसको हमें यहाँ पे डाल देना है। हमें वैलिडेट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ट्रांजैक्शन ID आपको दे देंगे और रिक्वेस्ट फॉर रिफंड रीइशू हैज बीन सबमिटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। अब ये कहता है व्यू रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट, आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट सबमिट की हमने और हैंड टू हैंड ये रिक्वेस्ट है अप्रूव भी हो चुकी है। अब आपका 2-4 दिन में, हो सकता है सेम डे में ही, इस बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप रिफंड रीइशू में जाएंगे। रिफंड रीइशू में जाने के बाद में दोस्तों क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो जितने भी सालों का आपका रिफंड था वो सारा का सारा आप यहाँ पे सिंपली सेम प्रोसेस के साथ में मंगवा सकते हैं। बहुत मामलों में दोस्तों क्या होता है कि आपने तो इनकम टैक्स का रिफंड मांगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको यू हैव टू पे 0, आपको पे भी नहीं करना है, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। आपने तो मांगा होता है मान लो 10,000 रुपये का रिफंड दोस्तों, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका 143(1) इशू कर देता है और वहाँ पे आपका जो है 0 कर देता है। वो किस मामले में होता है, अगर किसी प्रीवियस ईयर की डिमांड आपकी बकाया पड़ी है। कई बार क्या होता है ना, आपने पिछले साल का टैक्स नहीं भरा था और इस बार आप रिफ़ंड मांग रहे हो, तो ये वाला रिफ़ंड आपका दोस्तों पिछले साल के टैक्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा। पहले वो पूरे किए जाएंगे, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा, तब आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। ये देखिए इस तरह का आपको यहाँ पे केस दिखाई देगा। तो उसमें लिखा है कि रिफ़ंड कैप्ट ऑन होल्ड अंडर सेक्शन 245। मैंने सेक्शन आपको बताया कि आपका जो रिफ़ंड है हमने होल्ड कर लिया है, क्योंकि पिछले साल का हमारा कोई पैसा हम आपसे मांगते थे वो आपने नहीं दिया था, तो हमने वो एडजस्ट कर लिया है। उसको इस तरह से दिखाया भी जाएगा दोस्तों। ये देखिए 2010 का कोई पैसा था, हम मांगते थे आपसे और आपने हमें नहीं दिया, तो हमने एडजस्ट कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों आउटस्टैंडिंग डिमांड, अभी भी इतने रुपये हम आपसे मांगते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी पेंडिंग रिफ़ंड है वो या तो आपका रिफ़ंड फेलियर हो गया है तो रीइशू लगवा दें, ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो ITR प्रोसेस करने की रिक्वेस्ट लगा दें, और आपका ITR दोस्तों रिफ़ंड इशू हो चुका था और पिछले साल की कोई डिमांड थी तो वो आपकी डिमांड से एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए रिफ़ंड रिसीव्ड ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ़ंड डिमांडेड। मैंने आपको बताया रुपीज़, आपने अगर 10,000 रुपये का रिफ़ंड मांगा है दोस्तों, चाहे आपका अगले ही दिन आ जाए, फिर भी आपको कम से कम 10,000, जैसे मान लो 500 रुपये मिले, तो 500 रुपये का जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है दोस्तों, जो वो आपका इंटरेस्ट है ऑन इनकम टैक्स रिफ़ंड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका जुड़ जाएगा और इसके ऊपर आपको स्लैब रेट के हिसाब से दोस्तों टैक्स देना पड़ सकता है। रिफ़ंड जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अब आपने 10,000 रुपये मांगे थे, ये आपके टैक्स में नहीं जुड़ेगा। इसको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है 500 रुपये, ये आपकी इनकम है और ये टैक्सेबल है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ इंटरेस्ट है, नीड टू शो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट दोस्तों 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने ITR 31 जुलाई से पहले आपने ITR भर दी थी तो आपको 1/4/2023 से पहले आपको रिफ़ंड मिलेगा। अगर आपने उसके बाद में भरी है 1 अगस्त 2023 के बाद में कोई भी ITR भरी है तो उसका रिफ़ंड इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन इस तारीख से मिलेगा, 1 जुलाई से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वो आपका जो इसमें जुड़ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों रिफ़ंड से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर कर पाए होंगे। इस वीडियो को आपको लाइक करना है अगर अच्छी लगी है तो, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए डालते रहते हैं। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर ज़रूर करें जिन्हें लग रहा है कि अभी तक हमारा इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।